हाँ, ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी। अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है। डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा? बनिए एक जागरूक ग्राहक। आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें। नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 की मौजूदा स्थिति के मद्देनजर अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए कोविड-19 दिशा निर्देशों में ढील दी। हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा है कि नाबार्ड का देश की ग्रामीण आधारभूत संरचना को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नाबार्ड ने इस वर्ष हरियाणा को 13,000 करोड़ रुपए ऋण के रूप में उपलब्ध करवाए हैं। हरियाणा में सड़क सुरक्षा निधि नियमों के लिए गठित निधि प्रबंधन समिति ने सड़क सुरक्षा उपायों के लिए 25 करोड़ रुपए मंजूर किए और करनाल स्थित राष्ट्रीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान को गेहूं की नई किस्म के साथ 4 अन्य तकनीक विकसित करने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 की स्थिति और दुनिया भर में टीकाकरण की महत्वपूर्ण उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए कोविड-19 दिशा निर्देशों को और आसान बना दिया है। नए दिशा निर्देशों के अनुसार भारत आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों में से बिना क्रम के 2% यात्रियों की RT-PCR आधारित जांच की शर्त अब समाप्त कर दी गई है। हालांकि हवाई कंपनियों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को कोविड-19 के संदर्भ में सुरक्षा उपायों का पहले की तरह अनुपालन करना होगा। नए दिशा निर्देश कल से लागू होंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ मनसुख मांडविया कल नई दिल्ली में वैश्विक खाद्य विनियामक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य सहयोग के माध्यम से खाद्य सुरक्षा प्रणाली और विनियामक ढांचे के विकास के लिए वैश्विक विनियामक मंच तैयार करना है। इससे खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नीतियों के आदान प्रदान का अवसर मिलेगा। उभरते खाद्य खतरों, नई प्रौद्योगिकियों और उपभोक्ताओं की बदलती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा नीति संरचना पर समेकित पहुंच विकसित की जाएगी। शिखर सम्मेलन में वैश्विक विनियामक ढांचा, वैश्विक खाद्य सुरक्षा की चुनौतियां एवं समाधान, खाद्य सुरक्षा और मानव स्वास्थ्य पर पशु चारे के प्रभाव सहित कई तकनीकी सत्र आयोजित किए जाएंगे। हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा है कि नाबार्ड का देश की ग्रामीण आधारभूत संरचना को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने नाबार्ड को ग्रामीण इलाकों में युवाओं को स्वरोजगार के तौर पर पशुपालन व्यवसाय के लिए मदद करने हेतु आगे आने का आह्वान किया और कहा कि हरियाणा सरकार ऐसे किसी भी प्रयास में 90% अनुदान देने को तैयार है। श्री दलाल आज चंडीगढ़ में नाबार्ड के 42वें स्थापना दिवस के मौके पर क्षेत्रीय कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। उन्होंने नाबार्ड के अधिकारियों को कहा कि हरियाणा में खारे पानी वाली 2 लाख एकड़ भूमि का उपयोग मत्स्य एवं झींगा पालन के लिए किया जा सकता है। हरियाणा सरकार एवं नाबार्ड इस पर मिलकर काम करें तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार नाबार्ड स्वयं सहायता समूहों को वित्तीय सहयोग दे रहा है, उसी तरह नाबार्ड को जैविक किसान उत्पादक समूह का गठन करने में भी आगे आना चाहिए। श्री दलाल ने कहा कि गुरुग्राम एवं दिल्ली में जैविक कृषि उत्पादों की काफी मांग है और राज्य सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जैविक मंडी स्थापित करने की संभावनाएं तलाश रही है। उन्होंने नाबार्ड से किसानों को गेहूं व धान के फसल चक्र से मोटे अनाज व अन्य फसलों की ओर ले जाने के लिए आगे आने का अनुरोध किया। इस अवसर पर नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय की मुख्य महाप्रबंधक दीपा गुहा ने नाबार्ड द्वारा चलाई जा रही गतिविधियों की जानकारी देते हुए बताया कि नाबार्ड ने इस वर्ष हरियाणा को 13,000 करोड़ रुपए ऋण के रूप में उपलब्ध कराए हैं, जिसमें से 1,200 करोड़ रुपए ग्रामीण आधारभूत संरचना के लिए हैं। उन्होंने बताया कि नाबार्ड ने प्रदेश में 710 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण को स्वीकृति प्रदान की है और 661 समितियों के लिए 4 करोड़ 85 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। हरियाणा में सड़क सुरक्षा निधि नियमों के लिए गठित निधि प्रबंधन समिति ने राज्य में सड़क सुरक्षा उपायों के लिए 25 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। समिति के अध्यक्ष मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया कि स्वचालित नंबर प्लेट पहचान,
वाहन की गति का पता लगाने के लिए प्रणाली की स्थापना हेतु 12 करोड़ 50 लाख रुपए और 30 हल्के रिकवरी वाहन तथा सड़क सुरक्षा उपकरणों की खरीद के लिए 5 करोड़ 40 लाख रुपए की राशि आवंटित की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य भर में सड़क सुरक्षा के प्रति व्यापक दृष्टिकोण पर बल दिया जा रहा है। गुरुग्राम और फरीदाबाद को 2-2 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इन दोनों जिलों में हाल ही के वर्षों में बड़ी संख्या में सड़क दुर्घटनाएं सामने आई हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। करनाल स्थित राष्ट्रीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान को गेहूं की नई किस्म के साथ 4 अन्य तकनीकें विकसित करने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कल नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय डेयरी एवं पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने संस्थान के निदेशक डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह को यह पुरस्कार प्रदान किया। आज करनाल में पत्रकार वार्ता में ये जानकारी देते हुए संस्थान के निदेशक डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि उन्होंने गेहूं की नई किस्म DBW 327 विकसित की है। इस किस्म में बीमारी का प्रकोप बिल्कुल नहीं होता और इसका उत्पादन 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ने संस्थान द्वारा तैयार किए गए सीड पोर्टल का भी अनावरण किया। डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि इस वर्ष गेहूं की 5 नई किस्में DBW 370, 371, 372, 316 और 55 को लाइसेंस के लिए बाजार में उतारा जाएगा। हरियाणा के मुद्रण एवं लेखन सामग्री राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा है कि पिहोवा के गांव मुकीमपुरा के निकट बीबीपुर झील से संबंधित 12 गांवों की जलभराव की समस्या मुख्यमंत्री के ध्यान में लाकर इसके समाधान का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने बताया कि भविष्य में इस क्षेत्र को पानी से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए किसानों से सुझाव लिए जाएंगे और उनके सुझाव मुख्यमंत्री मनोहर लाल तक पहुंचाए जाएंगे। श्री संदीप सिंह आज बीबीपुर झील के साथ लगते खेतों में हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे। किसानों ने श्री संदीप सिंह को बताया कि बीबीपुर झील उनकी मलकियत है, लेकिन आपात स्थिति में इसमें मारकंडा, सरस्वती, सतलुज, यमुना लिंक नहर और भाखड़ा का पानी डालने से लगभग 5000 एकड़ में लगी फसलें खराब हो गई हैं। उन्होंने बताया कि झील के बीचों बीच सरस्वती नदी गुजर रही है जो लगभग 100 फीट चौड़ी है। अगर सरकार इसकी खुदाई करवाकर इसे 400 से 500 फीट चौड़ा करवा दे तो हजारों एकड़ भूमि पानी में डूबने से बच सकती है। राज्य मंत्री को किसानों द्वारा समस्या के हल के लिए मध्यस्थता की गई अपील पर इस मामले में मुख्यमंत्री से बातचीत करने का आश्वासन दिया। उन्होंने मीराजी मार्ग पर पानी की निकासी और झांसा मारकंडा पुल पर चल रहे बचाव कार्यों का निरीक्षण भी किया। हरियाणा के सिरसा जिले में कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। सिरसा के उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने कहा कि घग्गर नदी के बाद अब रंगोई नाले ने जिला प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि इससे सिरसा शहर में बाढ़ की संभावना बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि फिलहाल घग्गर नदी के साथ लगते लगभग 18 गांवों में पानी आ चुका है और लगभग 49 गांवों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। उपायुक्त ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा जारी की गई 50 लाख रुपए की राशि बाढ़ग्रस्त गांवों में राहत कार्यों के लिए सरपंचों को दी जा रही है। उन्होंने आज घग्गर नदी में जलस्तर एवं बाढ़ की स्थिति का आकलन करने के लिए हिसार रेंज के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्रीकांत जाधव तथा पुलिस अधीक्षक उदय सिंह मीणा के साथ मीरपुर एवं ओटू सहित अनेक गांवों में स्थिति का जायजा लिया। उधर कुरुक्षेत्र में आज हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष धूमन सिंह ने आज सरस्वती नदी का दौरा किया और कहा कि आज रात को यहां पर पानी उतर जाएगा। कुरुक्षेत्र शहर में सरस्वती की क्षमता लगभग 200 क्यूसेक है और इस वक्त इसमें लगभग 2000 क्यूसेक पानी चल रहा है। मौसम विभाग ने हरियाणा में पिछले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की है। वहीं विभाग ने आने वाले 2 दिनों में गरज चमक के साथ छींटे पड़ने और 22 जुलाई को प्रदेश में भारी वर्षा होने का अनुमान लगाया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 की मौजूदा स्थिति के मद्देनजर अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए कोविड-19 दिशा निर्देशों में ढील दी। हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा कि नाबार्ड का देश की ग्रामीण आधारभूत संरचना को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।